मोदी जी ने काम किया, वो उनके अलावा कोई देश नहीं संभाल सकता। सरकार तो जो हिंदुत्व की बात करेगा सनातन की, उसी की बनेगी और किसी की बनेगी भी नहीं। मैडम जी, मैं तो कहता हूँ मोदी जी के सिवाय कोई नहीं है। 2004 से जब से सरकार बनी है, जब से सिर्फ हिंदुइज्म हो रहा है। कोई ना स्टडीज पे ध्यान है, ना हॉस्पिटल्स पे ध्यान है, ना सड़कों पे ध्यान है। ओनली हिंदुइज्म को सपोर्ट किया जा रहा है। ये मोदी तो नहीं आना चाहिए, बाकी कोई आ जाए। मोदी क्यों नहीं आना चाहिए? मोदी ने पूरा देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये राजनीति करते हैं, एक एक परिवार पे कई कई हजार करोड़ रुपया है इकट्ठा हो रहा है इन्होंने देश में आज तक। ये गरीब जितने घूम रहे हैं, इनकी शिक्षा का किसी ने ध्यान किया इनके बच्चों का? G20 और देशों में भी हुआ था, और देशों में G20 इतना हल्ला तो कहीं भी नहीं हुआ G20 का जितना इस देश ने बना दिया। युवा या कोई नया लीडरशिप इमर्ज हो तो ये थोड़ा कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि यदि कमलनाथ को रखेंगे तो उनको तकलीफ होगी। कांग्रेस कभी जीवन में इस भारतवर्ष में अब पनप नहीं सकती, चाहे कितना ही जोर लगा लो। अभी भाजपा सरकार है ना, अभी देख लो विदेशों में डंका पीट रहा है। भैया क्या है, इंडिया वाले नाम तो हो रहा है ना। द न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में किसकी सरकार बनेगी ये जानने के लिए हम एक बार फिर आप पहुंचे हैं जनता के बीच। आप बताइए 2024 के लोकसभा चुनाव में किसका चेहरा देखना चाहते हैं? मैडम जी, मैं तो कहता हूँ मोदी जी के सिवाय कोई नहीं है। क्यों मोदी ही क्यों? आप खुद ही देखिए ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पब्लिक खुद ही बता सकती है इस चीज़ नहीं, क्या बता सकती है पब्लिक? जो चीज़ दिखना चाहिए अपने देश की तरक्की के लिए, जो देखना चाहिए वो चीज़ दिख रहा है। तरक्की में क्या दिख रहा है? 14 से पहले आप क्या देख रहे थे? मैं एमपी से रहने वाला हूँ, रीवा का। वहाँ पे ऐसा था कि मतलब 50 किलोमीटर जाते थे ना तो 2 घंटा लगता था। आज जो है 20 मिनट में वो रास्ता तय करते हैं हम। मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, चुनाव आ गए हैं, सिर पे खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? उन्हीं की आएगी। लेकिन कमलनाथ जी तो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि इस बार उनकी पार्टी बने। बहुमत आई थी ना, इसके बाद कितना दिन चला लिया उनने, इसके बाद तो गिर ही गए। लेकिन इस बार तो राहुल गांधी उनका पूरा सपोर्ट करे, भारत जोड़ो यात्रा कर ली, पूरा सपोर्ट सारे लोगों को जोड़कर साथ में चल रहे हैं। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी जो भी करें कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इससे। वो सब जनता जानती है और अपने हिसाब से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहते हैं भाजपा आएगी इस बार भी? भाजपा आएगी। अभी देखिए नवंबर लास्ट में, दिसंबर में चुनाव है, वो पता ही चल जाएगा लोगों को। चुनाव में कई ऐसे हम देखते हैं विपक्ष पार्टी काफी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, और ऐसे में जो ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है उनको भी गलत ठहराया जा रहा है। तो आपका क्या लगता है, बीजेपी सही कर रही है? देखिए मैडम जी, ऐसा है, अगर एक घर में 4 लोग हैं तो एक बंदे का ही लोग विरोध करते रहते हैं उसी में कि ये बेकार है, ये है, वो है, तो ये तो विपक्ष है, उसका काम है, देखिए करना ही है। भ्रष्टाचार तो कुछ भी करेंगे। भारत भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, और ये नहीं कहते कि सरकार जो कर रहे हैं मोदी जी वो ठीक कर चल रहा है मामला, क्योंकि यहाँ एक सिस्टम बना दिया लोगों की जो सोच है ना कि राजनीति में जाओ और धन कमाओ, लूट मार करो, डकैती डालो। आपके मोदी जी ने सबको ठीक कर रहे हैं, छापे लग रहे हैं, पहली बार तो ऐसा हो रहा है। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। देखिए हम क्या करें, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, देखिए ये भारत तो हिंदुओं का देश है, सीधी बात है, इसे कोई कह नहीं सकता। कोई कहे इस बात के लिए जहाँ जिसकी आबादी ज़्यादा होती है, पर यहाँ तो सर्वधर्म एक है ना। लेकिन सर्वधर्म की बात देखिए, सब रहे यहाँ, कौन रोक रहा है? छोटा भाई बन के रह लें, क्या परेशानी क्या है? कोई अभी देखने रहे हमास ने क्या किया, आतंकवादी टेररिज्म वहाँ पे। अभी देखा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इस समय मारधाड़ कौन लोग कर रहे हैं? सनातन हिंदुत्व तो इतना अच्छा एक सिस्टम है, बहुत सीधे साधे लोग हैं, सबको जियो और जीने दो की परिभाषा जानते हैं ये लोग किसी को कुछ छेड़ते नहीं हैं जाके, ना किसी को मारते हैं। अब आप देख लो ना बराबर में इजराइल में क्या है, 1200 बच्चों को मार दिया, 50 बच्चों को हत्या कर दी, बलात्कार कर रहे हैं, बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमा रहे हैं वहाँ पे, बहुत सारे ऐसा कोई पंथ। देखिए सनातन से बड़ा कोई अच्छा नहीं है। दूसरा ये है, सरकार तो जो हिंदुत्व की बात करेगा सनातन की, उसी की बनेगी और किसी की बनेगी भी नहीं। यानी कि आप चाह रहे हैं कि योगी और मोदी जी आए सामने, क्योंकि वही धर्म की बात करते हैं, विपक्ष तो नहीं करता। योगी और मोदी जी अगर सनातन का काम कर रहे हैं तो वही आएंगे। अच्छा, मोदी जी के अंदर क्या खूबियाँ देख ली आपने? मोदी जी के अंदर तो हम तो जब से जानते हैं, जब से मुख्यमंत्री थे, वो 4 बार मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्र के प्रति सोचे। हमारे लिए देश सबसे बड़ा है, देश धर्म सनातन ये बात, देश सबसे बड़ा है राष्ट्र। लेकिन क्या है, चारों तरफ से घुसपैठिए हैं देश में, हालत ख़राब की गई है। अब वो सुधर रहा है ना सारा मामला, राष्ट्र सुधारा जा रहा है इस समय राष्ट्र। अच्छा, तो आपको लगता है जो राम मंदिर उन्होंने ला दिया और 3 तलाक खत्म कर दिया, ये इस पे क्या कहेंगे? देखिए 3 तलाक अगर खत्म किया है तो देखिए वहाँ बहन बेटियों को मुक्ति मिली है ना, डर रहता है। लेकिन वो तो खुद बोल रहे हैं कि ये गलत किया है हमारे साथ।
देखिए वो अपना अपना है, जहाँ छूट देखिए बहुत ज़्यादा अभी बता ना, अभी बिल्कुल ये कबीलाई सभ्यता नहीं है देश, ये हम वहाँ का देश मिडिल ईस्ट नहीं है कि कुछ भी कर दो किसी के साथ, बहन बेटी के साथ, ऐसा नहीं। यहाँ देश है, ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है किसी सब खा कमा रहे हैं। अगर यहाँ बम पटकने लगते तो क्या होता, सोचो आप क्या हालत हो रही है वहाँ पे। रात में दाल रोटी भी नहीं मिल रही लोगों को, पानी तक तो पीने को मिल नहीं रहा वहाँ पे। भारत एक हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ कोई किसी बात की कमी नहीं है, सब प्यार से रह रहे हैं, मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई गड़बड़ करता है यहाँ पे, तो विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ अगर कोई गड़बड़ करता है तो ये चिमटा है ना, ठीक कर दिया जाएगा। हम हैं जोगी बाबा, आदित्यनाथ जी हो या हम हो या मोदी जी हो, एक हाथ में माला है, दूसरे में रहती है चिमटा, पूरा त्रिशूल भाला घुसड़ देंगे आपके, आप वो नहीं करेंगे। देश बदल गया, वो देश नहीं है, जागरूकता बहुत आ गई है सर। और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, जो जागरूकता आप बेटियां लाई हो, बहुत हाथ है आपका जागरूकता। लेकिन हिंदुस्तान में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो खुद सर्वधर्म पे उंगली उठाती हैं कि धर्म की राजनीति की क्या महामूर्खों की पार्टियां हैं, मैं सामने कर रहा हूँ, महामूर्ख पार्टियां हैं। इन पे पूछिए पैसा कहाँ से आया इनसे, ये राजनीति करते हैं। एक एक परिवार पे कई कई हजार करोड़ रुपया है इकट्ठा हो रहा है इन्होंने देश में आज तक। ये गरीब जितने घूम रहे हैं, इनकी शिक्षा का किसी ने ध्यान किया इनके बच्चों का, इनके लिए कुछ सोचा किसी ने देश में? अगर आज कोई सोच रही है सरकार और वो काम कर रही है राष्ट्र के लिए, गरीबों के लिए, तो इसमें कोई अच्छी बात है, गलत बात है? तो सब ठीक चल रहा है देश में, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है बेटा, बहुत अच्छा चल रहा है। और वो कहते हैं ना, कुछ ऐसे मंजर भी हैं तारीख की नज़रों में, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। जो गलत चीज़ें बनाई थी ना आपके, रही राहुल गांधी जी की बात या इनकी बात, उनके बड़ों ने इतने पाप किए हैं, इतने पूर्वजों ने पाप किए हैं। यहाँ पे गौ हत्या के चक्कर में साधु संतों ने धरना प्रदर्शन किया था, बहुत पहली बात बताते हैं हम, लेके बैग में लेके जाते हैं, गोलियां चलवा दी थी और साधु संतों को दबवा दिया था, आज तक नहीं पता उनका। तो इनके पाप इनके सामने आज आ रहे हैं, कांग्रेस के सामने। कांग्रेस ने 1984 में है क्या कांड कराया था सिखों के साथ, गुरुओं की फौज करेगी मौज। लेकिन अब तो जनेऊ पहन के घूमते हैं। पाप है इनके सबके पाप खेल रहे हैं। कांग्रेस कभी जीवन में इस भारतवर्ष में अब पनप नहीं सकती, चाहे कितना ही जोर लगा ले, कितना ही कुछ कर ले, भारत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी कभी भी। और कोई भी बन जाए, कांग्रेस नहीं। अब तो राहुल गांधी, हर हर महादेव। तो बेटा जो चीजें चल रही हैं, और रही मुस्लिमों से बात, मुस्लिम तुष्टिकरण की बात कौन करता है? अब भी इन्होंने हमास के लिए यहाँ पे पास करके इन्होंने पास बैठे हैं सारे जो विपक्षी दल, इंडिया दल जो विरोधी दल है, देश को जो गर्क में ले जा रहा है, और उन्होंने हमास के समर्थन किया है। लोग इजराइल का समर्थन कर रहे थे, क्यों नहीं करेंगे? इजराइल ने जाके कोई मारा है किसी को, उसके घर पे जबरदस्ती घुस गए हैं, उसका जवाब दे रहा है इजराइल इस समय। कोई हमारे यहाँ घुस जाएगा हम छोड़ देंगे उसे? कोई हमारे, अब वो देश नहीं रहा भारत बदल गया है। और भारत में बहुत जल्दी बहुत सारी फैसिलिटी होने वाली, शिक्षा चिकित्सा पे जो काम चल रहा है, ये बहुत जल्दी फैसिलिटी होनी, सभी के लिए बराबर मिलेंगी। आज भी एक देश भारत ऐसा है जहाँ पे सब लोग बहुत प्रेम मोहब्बत से रह रहे हैं, वरना और हालत देखो पड़ोसियों की, खाने उनके यहाँ खाने तक को नहीं, सरकार ने इतना उनके यहाँ खाने तक को नहीं है। बाकी केजरीवाल जी रहे यहाँ पे, क्यों पकड़े जा रहे हैं भ्रष्टाचार में? नहीं, भ्रष्टाचार में क्यों पकड़े जा रहे हैं? इसका मतलब क्या है? नहीं, भ्रष्टाचार, हर गली में शराब खाना खुलवा रहे हैं। हम लोग अभी बाबा आ रहे हैं, हल्ला बोल करेंगे उन पे, केजरीवाल पे। इसी के साथ हम बोल रहे हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, बम बम। आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार? मेरे हिसाब से मोदी की सरकार नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? 2004 से जब से सरकार बनी है, जब से सिर्फ हिंदुइज्म हो रहा है, कोई ना स्टडीज़ पे ध्यान है, ना हॉस्पिटल्स पे ध्यान है, ना सड़कों पे ध्यान है, ओनली हिंदुइज्म को सपोर्ट किया जा रहा है। मंदिर बनवाओ, ये नहीं देख रहे कि देश की गरीब जनता मर रही है, उसको तो कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा। बस मंदिर, हिंदू मुस्लिम, यही हो रहा है पूरे देश में। जब से ये मोदी सरकार आई है, तब से आप बता दो उनने कितना काम करा है, कितना काम नहीं करा है। G20 पे इतना पैसा लगाने का क्या मतलब बनता था? देश की गरीब जनता भूखी मर रही है, वो लोग इतना पैसा लगा रहे हैं। आपको नहीं लगता G20 एक बहुत अच्छा पहल थी विकसित करने की? G20 और देशों में भी हुआ था, और देशों में G20 इतना हल्ला तो कहीं भी नहीं हुआ G20 का जितना इस देश ने बना दिया। गरीबों के घर पर्दों से ढक दिए गए, क्यों? गरीब इस देश के हिस्सा नहीं रहते। महिला आरक्षण बिल लेकर आए हैं, आप तो खुद एक लड़की हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा? कितनी महिला आरक्षण है वो आप भी जानती हो और मैं भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कितने रेप केसेस है ये भी आप अच्छी तरह जानती है, मैं भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मेट्रो में सफ़र करती है, बस में सफ़र करती है, हर जगह तो वही छेड़छाड़ महिला। और आप कॉल करके भी देख लो, आपको मदद कम से कम 1 या 2 घंटे के बाद ही मिलेगी। फायदा क्या है महिला आरक्षण का? पैसा भी देना पड़ता ज़्यादा, टाइम भी। अच्छा, किसकी सरकार में विश्वास रखती हैं आप? फिलहाल मैं किसी की सरकार में भरोसा नहीं करती। राहुल गांधी की सरकार है तब भी देश का विकास नहीं हुआ, मोदी की सरकार है तब भी देश का विकास नहीं हुआ। देश को नई युवा पीढ़ी चाहिए। नई युवा पीढ़ी चाहिए, तो आपको क्या लगता है आगे चल के आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगी? फिलहाल मेरा तो कोई प्लान नहीं है प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन अगर फिलहाल मैं बनूंगी भी ना,
तो सबसे पहले इस देश के एजुकेशन को फुल सपोर्ट करूंगी। एजुकेशन के लिए बहुत किया है मोदी जी ने, एजुकेशन के लिए बहुत किया है। आपको दिखाई नहीं दे रहा युवाओं को, जो अशिक्षित लोग थे उनको एजुकेशन के लिए आप देख लिया दिल्ली में कोई बिल पास नहीं होने देता। आप बताएंगे किसकी सरकार आनी चाहिए 2024 के लोकसभा चुनाव? ये मोदी तो नहीं आना चाहिए, बाकी कोई आ जाए। मोदी क्यों नहीं आना चाहिए? मोदी ने पूरा देश का बेड़ा गर्क कर दिया। किस तरह से बेड़ा गर्क कर दिया? महंगाई हो गई, बेरोजगारी की बुरी हालत है, बाकी हिंदू मुसलमान और इस सब पे रोज तमाशे होते रहते हैं। तो इस सरकार को तो नहीं आना चाहिए, बाकी कोई आ जाए। तो किस सरकार को आना चाहिए? भाई बाकी विपक्ष में जो अब उस वक्त पे फैसला होगा, क्योंकि अभी तो इंडिया की बात लग रही है, लेकिन ये लोग कैसे एक साथ जुटेंगे और क्या समीकरण बनेंगे ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन मेरा मन तो है कि मतलब मोदी ना आए, बाकी कोई आ जाए। तैयारियां तो शुरू हो गई हैं विपक्ष की भी, बहुत सारी पार्टियां अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि कौन सी आनी चाहिए? क्योंकि मोदी सरकार तो आपने मना कर एक तो हमारी अपेक्षा है, दूसरा क्या है कि जो हकीकत है वो थोड़ा इस तरह से अभी बिल्कुल साफ नहीं आ रही है, क्योंकि ये 5 इलेक्शन होने वाले हैं जो 5 राज्यों के, ये मुझे लगता है एक तरह से आपको ये संकेत देंगे कि आगे क्या हो सकता है। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम? राहुल गांधी देखो, ये इतने समय से जो थोड़े से पहले के हर तरह के पक्ष हैं, तो लोग इतने समय से सत्ता से बाहर है, तो मुझे लगता है उनको एक धक्का लगा था और शायद वो बेहतर कर पाएंगे इस बार जब आएंगे। तो कुछ वो मतलब एक आम आदमी के लिए, गरीब के लिए सोचेंगे और समाज के जो समरसता के लिए सोचेंगे, क्योंकि वो बहुत बिगड़ी हुई है आज जो हालात है। जब मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और वहाँ तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार 2004 से चल रही है, तो क्या कहेंगे कि इस बार किसकी पार्टी आएगी? नहीं, वहाँ तो मुझे लगता है बदलाव होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो खैर ये लोग हैं ही, भूपेश बघेल वगैरह, लेकिन ये थोड़ा सा वो जो स्टेट इस तरह से वहाँ पे ये शिफ्ट चलता रहता है, एंटी इनकम्बेंसी वगैरह रहती है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मध्य प्रदेश में पायलट की वजह से वो सब थोड़ा समीकरण बदल गए थे, नहीं तो वहाँ तो कांग्रेस थी। तो ये सब हो सकता है कि कांग्रेस का जो लीडरशिप वहाँ पे किसको प्रोजेक्ट करते हैं सीएम की तरह, उस पर डिपेंड करेगा। ये कमलनाथ जी का नाम सामने आ रहा है के रहते शायद तकलीफ हो सकती है जो अशोक गहलोत के रहते यहाँ हुई थी, क्योंकि अभी पूरे हिंदुस्तान में जो हालत है वो कहता है कि युवा आए, युवा या कोई नया लीडरशिप इमर्ज हो। तो ये थोड़ा कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि यदि कमलनाथ को रखेंगे तो उनको तकलीफ हो सकती है। अच्छा, तो और किस पार्टी ने क्या काम किया है, कैसा लगता है आपको? नहीं, और देखिए क्षेत्रीय पार्टी तो नहीं कहना चाहिए, आम आदमी पार्टी है 2 स्टेट में है और मतलब अच्छी तरह से कर पाए। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कई बार हमें समझ में नहीं आते जो दिल्ली में हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों से थोड़ा सा उम्मीद बेहतर है, क्योंकि कहीं भी जो बदलाव होता है वो हमेशा कुछ मतलब बेहतर के लिए होता है। केंद्र में किसकी सरकार देखते हैं? मुझे लगता है कि मतलब मेरा मन तो करेगा कि कांग्रेस की सरकार आए, और लेकिन अभी थोड़ा सा उम्मीद कम लगती है, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में एक ताकत जरूर है राष्ट्रीय पार्टी के हिसाब से, लेकिन जो इस तरह से समीकरण कास्ट वाले बैठ रहे हैं आजकल, खासकर बिहार के सर्वे के बाद थोड़ा हालत और मतलब नेगेटिव जा सकती है ये चीज़। बहुत लोग इसको बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं कि जातीय गणना हो गई और इसको, लेकिन मुझे लगता है ये बैकलैश भी कर सकती है ये चीज़, और ये बड़ा तकलीफ होगी। अखिलेश यादव तो जब भी बताएंगे यस, अखिलेश यादव की सरकार बननी चाहिए। वो तो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहे हैं एक्टिव। आपको नहीं दिख रहा, हमें दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? उत्तर प्रदेश। तभी अच्छा, तो अच्छा आपको यहाँ आप दिल्ली में है, तो केजरीवाल ने जो यहाँ पे आप पार्टी ने काम किया है वो आपको पसंद नहीं आ रहा? नहीं पसंद है, पर सही है, जो भी बन रहा है सरकार अच्छी बन रही है, पर इसमें जनता कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। क्या फायदा चाहते हैं आप? देखना फायदा यही चाहती है पब्लिक, मतलब ये तो कम रेट हो हर चीज़ में, बस ये चाहते हैं। और पब्लिक चाहती क्या है? पब्लिक और कुछ नहीं चाहती, बस ये चाहती है जो महंगाई हो रही है फिलहाल वो कम होनी चाहिए बस। तो आपको लगता है कि कोई और सरकार आएगी तो वो महंगाई कम कर देगी, सस्ता करेगी, 2-2 रुपए की चीज़ कर देगी? जी नहीं, 2-2 रुपये नहीं करेगी, फिर भी इतनी जो महंगाई बढ़ रही है वो तो कम होगी शायद। किस तरह की महंगाई दिख रही है आपको? हर चीज़ मतलब सस्ती कौन सी चीज़ है ये बताओ आप पहले आप बताइए, महंगी क्या चीज़ लग रही है? महंगी जनता परेशान है, किसी से पूछ लो आप, हर कोई परेशान है। अभी तो महंगाई खत्म हो गई है ना, टमाटर देखो तुमको 40 में 2.5 किलो मिल रहा है। सरकार की कमी नहीं है वो। नहीं, सब्जी बोल रहे हो, कोई भी महंगा बारिश हमारे टमाटर था, पता क्या, टमाटर बारिश की वजह से टमाटर खराब हो गया था इंडिया का, और बाहर से टमाटर आया था, बेंगलोर की तरफ से टमाटर आया था। ठीक है ना, जब यहाँ से जब बारिश से खराब हुआ था तो भैया महंगा है तो महंगा बिकेगा, कोई भी है। वो तो आप कह रहे हो ना कि सरकार ने मद्दा कर दिया, सरकार ने कुछ मद्दा नहीं करा है। ठीक है, मुरादाबाद जी, हम यूपी 61 से हैं। आप बोल रहे हो ना अखिलेश भैया सही है, सुनिए हमारे पास। मेरा भाई मुरादाबाद का चौथी बार अध्यक्ष बना है समाजवादी पार्टी से। ठीक है, आप बोले सरकार कोई नहीं देगी, हमको मालूम है कोई सरकार कुछ नहीं करेगी। अभी भी फिलहाल में सुनो हमारी बात, भाजपा सरकार सबसे बेहतर है। पूछो क्यों भाजपा सरकार सबसे बेहतर क्यों है? मालूम है क्यों?
हम लोग को देश के बारे में समझ लो इतना सोचते हैं ना जितना आप लोग आप भी नहीं सोचते होगे ना हम भी सोचते हैं। किसी को मौका देखो देखो भाई हर बंदा एक से करेगा। इससे तो पहले 4 मौका साल की दिए थे भर्ती ना। हुई है ना, ये अगले साल भी सरकार आंदो भाई, इससे ये पहले खत्म हो जाएगी। इससे पहले मौका दिए थे। अरे भाई ये रहेगी 4 साल की सरकार, नहीं अग्निवीर सब खत्म हो जाएगी भाई, ठीक है हमारी ना। बात सुनिए जरा। इससे पहले किसी को मौका दिए थे ना, इससे पहले कोई और आया था और कोई और गया। अभी भाजपा सरकार है ना, अभी देख लो विदेशों में डंका पीट रहा है। भैया क्या है, इंडिया वाले नाम तो हो रहा है ना, कुछ भी हो चाहे ना हो, नाम तो है। बाहर से देश को इतना मजबूती कर दिए हैं। खुश है मोदी जी के काम से? उनके चलते 7 बार पिटा चुके हम भाजपा सरकार के चक्कर में। हमारा समाजवादी घर है उत्तर प्रदेश में, यूपी 61 समझ लो, समाजवादी पार्टी यहाँ पर समझ लो हमारा गाँव ही समाजवादी की है। एक सिंगल में ही एक ऐसा बंदा था जो भाजपा का झंडा लगा दिया था। तो भाई मानो किसी का घर में तुम झंडा लगाओगे तो मानो सामने सवार नहीं करेगा, पीठ पीछे समझ लो कम से कम 17 बार मेरे को चौकी में भेज दिया। अभी मेरा लिट्टी समोसा की दुकान है यूपी 61 में, मेरा कोड नंबर है 2333। समझ लो दुकान पर जैसे मानो कोई भी पियक्कर जाओ गाली उसको दो, तो भाई किसी को बेटे के सामने माँ बाप को कोई भी गाली देगा तो बुरा लगेगा। तो भैया हमको भी गुस्सा आता था, मैं भी मार देता था। सब लोग करते करते कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपया, 2000 3000 करते। कुल मिला के आपको फायदा हो रहा है, खुश हैं अब? भाजपा सरकार में फिर चाहता हूँ, भाजपा सरकार को बस यही कहना चाहता हूँ, बस अब एक बार यूपी 61 में आके देखिए, उसके बाद जितना काला धन है ना नहीं निकलवा दिया तो मेरा नाम भी बदल दूंगा अपना। जिस तरह से हमने लोगों का मत जाना 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, कौन सी पार्टी इस बार बेहतर काम कर रही है और जनता किसे अपना अगला जो मुखिया चुनना चाहती है, ये सब हमने जाना। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।